नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केटिंग क्लास में आपका स्वागत है। जब मार्केट के अंदर गैप अप ओपन होती है मार्केट या गैप डाउन हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? किस वजह से मार्केट गैप अप हो जाता है और किस वजह से गैप अप डाउन ओपन होता है और इसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं? आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि बाजार किसी लेवल पे क्लोजिंग होता है और नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में 9:15 के लेवल टाइम पे ओपन होता है, उस टाइम मार्केट एक बड़े गैप के साथ ओपन हो जाता है और उसके बाद बाजार ऊपर के लेवल से गिर भी जाता है। ऐसा क्यों होता है? या फिर अक्सर मार्केट क्लोजिंग कहीं पे हो रहा है और एकदम से ही गैप डाउन ओपन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? और होता भी है तो हम इससे कैसे तो बच सकते हैं और इसी के साथ हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो आज की क्लास गैप अप और गैप डाउन के ऊपर होने वाली है कि हम एक स्ट्रेटजी होती है, इसका हम कैसे इसको इस्तेमाल करें और कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो पहली बात तो इस चैनल पर आपको जो है बेसिक से लेके एडवांस पूरा टेक्निकल फंडामेंटल जो कोर्स है आपको बिल्कुल फ्री में करवा रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। जो दोस्त नए आए हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें सीखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सीखोगे तो फिर खुद के दम पर आप ट्रेड ले पाओगे, किसी की दूसरे दम पर आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा का कोर्स मैं आपको बिल्कुल फ्री में करवाने वाला हूं इस चैनल पर। अभी तक आपने लास्ट की क्लास जो देखी होंगी, लास्ट की जो क्लास हो चुकी है हमारी 18 क्लास हो चुकी हैं। उन 18 क्लास को अगर आपने देखा है तो आज की क्लास आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आप सीधे तौर पर इसी क्लास को देख रहे हो पहली बार, तो मैं चाहता हूं कि आप पहले वाली क्लास को देखो, समझो, ताकि फिर आपको समझ में आए कि ये गैप अप और गैप डाउन का जो मामला है इसको हम कैसे निपट सकते हैं। यानी जो मार्केट एक गैप अप के साथ एकदम से ओपन हो जाती है, पहले तो मन में सवाल आपके ये होगा कि ये गैप अप और गैप डाउन होता क्यों है कि एकदम से मार्केट कहीं पे क्लोज हुआ है। अब यहीं पे लगा लो बात, यहां पे मार्केट क्लोजिंग यहां पे हुआ है और नेक्स्ट डे मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन हो गया और उसके बाद बाजार यहीं पे सस्टेन करके और भी गिरता है और गिरने के बाद वापसी रिकवरी भी कर जाता है। यानी जो मार्केट एक गैप बनाएगा ना, ये गैप बनाएगा, इस गैप को फील भी करने आता है। कैसे आता है इसको फील करने के लिए? और जब मार्केट एक गैप डाउन हो जाता है और उस लेवल पे हम खरीदारी करें या ना करें, कि मार्केट नीचे गिर गया है, नीचे गिरा हुआ मार्केट के अंदर हमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये क्लास आज उसी के ऊपर है। आपकी बातों के सवालों के जवाब मैं आज इस क्लास के अंदर देने वाला हूं। पहले तो बात करेंगे कि भाई गैप अप और गैप डाउन होता क्यों है। देखो, पहले तो जो मार्केट हमारी क्लोजिंग होती है ना, उसके बाद हमें क्या है, ग्लोबल मार्केट का रिएक्ट जो बाजार के ऊपर पड़ता हुआ इफेक्ट पड़ता है ना बाजार के ऊपर, उसका असर जो पड़ने के बाद जो सुबह सुबह 9:15 टाइम पे जब मार्केट ओपन होता है, मान लो ग्लोबल बाजार के अंदर स्पेशली डाउ जोन के अंदर यानी अमेरिका के बाजारों के अंदर अगर तेजी है तो मार्केट क्या दिखाएगा, एक गैप अप के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा ऊपर की लेवल पर। अगर डाउ जोन के अंदर गिरावट है तो मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन होता हुआ हमें नजर आता है, क्योंकि अमेरिका के बाजारों का असर जो है सीधा हमारे बाजार के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है। और उसके बाद बाजार जो मार्केट ओपन होता है, यानी हमें क्या देखना चाहिए, मैंने लास्ट की पहली क्लास के अंदर आपको बताया भी हुआ है कि मार्केट जब गैप अप और गैप डाउन हमें कैसे होते हैं और इसका हम कैसे फायदा उठाते हैं। आज मैं उसको दोबारा से एक अच्छे तरीके से और इसके अंदर स्ट्रेटजी मिक्स करके आपको बताने वाला हूं कि मार्केट के अंदर देखो हमें क्या क्या देखना चाहिए। 9:15 यानी मार्केट ओपन होने से पहले, वो मैंने आपको लास्ट की क्लास के अंदर भी बताया हुआ है कि जब मार्केट ओपन होता है तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए। लेकिन अब बारी है उस स्ट्रेटजी का हम फायदा उठाएं। यानी जब मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपन हो जाता है या गैप अप ओपन हो जाता है, उसको हम कैसे हम इस मार्केट के अंदर फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने लास्ट की क्लास यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर देखी हुई है ना, तो आज की क्लास बड़ी आसानी से आपको समझ में आने वाली है। तो ये तो हो गया कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन क्यों होता है, क्योंकि हमें ग्लोबल मार्केट
मार्केट का पूरा असर बाजार के ऊपर, हमारे बाजार के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है। उसके बाद मार्केट गिरता है या फिर वहीं से रिकवरी कर जाता है, और इसका हम कैसे फायदा उठाएं? तो भाई मार्केट के अंदर मान लो कि अभी ये जो गैप डाउन हुआ था, ये लास्ट के सेशनों के अंदर देखें तो ये गैप डाउन हुआ था, उसके बाजार यहां से गिरता है, ये गिरता हुआ चला गया, और उसके बाद बाजार रिकवरी भी करता हुआ नजर आया। तो यानी बाजार जो नीचे की साइड ओपन हुआ है, ओपन यानी गैप डाउन, इससे पहले भी बाजार के अंदर ये देख सकते हो ये गैप डाउन हुआ, उसके बाद बाजार और ज्यादा गिर गया, यानी फिर यहां से मार्केट क्या हुआ, नीचे क्लोज हुआ और नीचे नहीं गिरा, और अगले दिन क्या हुआ, गैप अप हो गया। इसका हम कैसे फायदा उठाएं? यहां पर भी बाजार ने एक गैप अप ओपनिंग दी। ऐसे बाजार के अंदर अक्सर होता है, हमारे साथ डेली तो नहीं लेकिन अक्सर वीक में 3 या 4 बार तो होता ही होता है, 5 सेशन तो वैसे चलते हैं, 3-4 सेशनों के अंदर हमारे साथ ये हो जाता है। तो हम इसको कैसे हैंडल करें? जब मार्केट जैसे ही ओपन होए तो हम इसको कैसे फायदा उठाएं? तो यहां पर हमें फायदा उठाना है, देखो एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें इसके अंदर रखना पड़ेगा। ये चार्ट के ऊपर जो ऊपर देख रहे हो ना, ये टाइम फ्रेम होता है। अब यहां पे क्या हुआ है कि मार्केट जो क्लोजिंग देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर 15 मिनट की स्ट्रेटजी काम आएगी कि हम इसका फायदा कैसे उठाएं। हमें क्या करना है, एक लेवल के अकॉर्डिंग हमें चार्ट के ऊपर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के रखने पड़ेंगे। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहां पर थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर देखो, मार्केट क्लोजिंग होता है यहां पर, ठीक है, यहां पर क्लोज हुआ बाजार, अगले दिन गैप डाउन हो गया। गैप डाउन होने के बाद अगर किसी सपोर्ट पर मार्केट गैप डाउन, यानी एक रेजिस्टेंस लेवल था और उस लेवल से बाजार गैप डाउन ओपन हुआ, यानी इस सपोर्ट पर अगर मार्केट ओपन हो रहा है, जो नीचे की साइड सपोर्ट बनी है, तो वहां से खरीदारी आना बिल्कुल बनता है। 95% बोल सकता हूं कि उस लेवल से खरीदारी आएगी, और यानी एक सपोर्ट, ये सपोर्ट पर ओपन हुआ है, ये मान लेते हैं नीचे की साइड, एक लाइन लगाता हूं आपके लिए ताकि और आपको समझ में आए आसानी से, कि मान लेते हैं भाई मार्केट यहां के पास, यहां पर एक सपोर्ट था। इस देखो आज के सेशन में के अकॉर्डिंग देखें तो आज के सेशन में मार्केट क्या है, गैप अप ओपन हुआ। ये देख सकते हो कि आपके सामने ये यहां पर मार्केट क्लोजिंग होता है, नीचे क्लोज हुआ था बाजार, निफ्टी यानी निफ्टी का चार्ट लगाया, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर आप देख सकते हो, ये सब आप चेक करना, पहले आप चेक करना फिर विश्वास करना। पहले आपको चार्ट पर देखना है जो मैं आपको बता रहा हूं क्या सही बताया या गलत बताया है। अगर कुछ कमी रह जाती है तो मुझे कमेंट कर देना, कमेंट्स करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि ये कमी रहेगी, आपको अच्छी तरह से दोबारा से मैं समझा पाऊं। क्लास का काम क्या होता है, मेरा काम क्या है, आपको सिखाना, समझाना, बिल्कुल फ्री में बता रहा हूं सारी चीजें, क्योंकि कोर्स ही में फ्री में करवा रहा हूं, तो आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हो कि मार्केट के अंदर यहां पर क्लोजिंग होती है नीचे की साइड, और ऊपर बाजार गैप अप के साथ ओपन हो गया, क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट के अंदर डाउ जोन के अंदर क्या थी, तेजी देखने को मिली थी। तो डाउ जोन का असर कहां पे पड़ा, हमारे बाजार के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया, और मार्केट क्या है, गैप अप के साथ ओपन हो गया। लेकिन जैसे ही गैप अप के साथ ओपन हुआ बाजार, यहां से बाजार के अंदर फिर से गिरावट देखने को मिली। क्यों? क्योंकि यहां पर मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन था, यहां से बिकवाली आना संभव था, यानी एक जोन बना हुआ था इस जोन पर। तो ये जोन था भाई, यहां से तो क्या बनेगा, सेलर एक्टिव हो जाएगा, बेचने वाला एक्टिव हो जाएगा। यहां से ही बाजार के अंदर देखो, इसको टेस्ट करते ही रिजेक्शन, गिरावट हमें देखने को मिली। बाजार ने क्या किया, जो गैप था इस गैप को फिल करने की कोशिश की, और ये गैप को फिल कर भी जाता है। जैसे ही गैप को फिल करता है, नीचे एक सपोर्ट जोन था, क्लोजिंग लेवल था, उसी लेवल से रिकवरी भी आ जाती है। तो ये हमारे साथ अक्सर होगा। पीछे का चार्ट देख ले हम, यहां से ये तो हो गया हमारे पास कि गैप अप डाउन हुआ, गैप अप हुआ, उसके बाद ऊपर से बिकवाली आई। तो बिकवाली आने का मतलब यानी एक रेजिस्टेंस लेवल था ऊपर के लेवल से, जैसे इस लाइन पे ओपन हुआ तो यहां पे क्या बनेगा, सेलिंग जोन बनेगा। और सेलिंग जोन कहां पे होगा, वो जो गैप है उस गैप को फील करेगा बाजार, ये अक्सर मिलेगा। हां, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ है तो फिर बाजार और तेजी दिखाएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक, ये आपको मिलेगा अक्सर चार्ट के ऊपर। और पीछे चलते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कहां पे मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद बाजार ने क्या मोमेंटम देखने को मिला। अब यहां पर देखो इस लेवल पर कि बाजार यहां पे गैप है, ये गैप है बाजार के पास, तो ऊपर बाजार ओपन हुआ, ये गैप
ओपन हो गया था, यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया था बाजार, क्योंकि यहाँ पर आप देखना इस तारीख को जाकर, इस तारीख को अगर आप जाके देखोगे, यानी जो अभी तारीख देख रहा हूं तो ये 16 जनवरी की है, तो 16 जनवरी को मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद ये देख रहे हो कि ऊपर के लेवल से गिरावट आ गई। ये गिरावट क्यों आई? क्योंकि ऊपर की साइड अगर हम देखें यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर, तो हमारे सामने ये जोन बन रहा है, ये आ गया बिल्कुल। देखो यहां पे मार्केट क्या बना रहा था, ये सपोर्ट लेवल पे ओपन क्लोज हुआ था, और सपोर्ट के बाद ये मार्केट गैप डाउन हो गया था। अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये हमारे पास बिल्कुल आ गया, यहां से बाजार ओपन हुआ गैप के साथ, गैप अप ओपन होने के बाद इसी लेवल से बिकवाली फिर से हावी हो गई, और उधर से फिर से गिरावट बाजार ने दिखाई। ये हो गया हमारे सामने। इसी के साथ मैं वो आपको ना एक से एक एग्जांपल, इसी चार्ट के ऊपर ढेर सारे एग्जांपल मिल जाएंगे कि यहाँ पे बाजार के अंदर एक एक लेवल, और पीछे चले तो बाजार देखो यहाँ पे कितना बड़ा गैप ओपन हुआ था। अब यहाँ पे देखो कि ये लेवल था बाजार के पास, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे लाइन ही लगा देता हूं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। ये जोन, ये देखो बिल्कुल ठीक है बाजार, और क्लोजिंग कहां हुआ, पहले दिन यहां पे क्लोजिंग होता है, और उसके बाद बाजार इतना बड़ा गैप ओपन हुआ है, इतना बड़ा क्यों, इस लेवल पे ओपन हुआ। उसके बाद बाजार ने गिरावट, ये गिरावट हमें देखने को बिल्कुल मिलती रही, यानी एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसके ऊपर बाजार नहीं जा पाया, और ये पूरे गैप को फील कर देता है। तो इस गैप को अगर बाजार फील कर रहा है तो इसका हम फायदा कैसे उठा रहे हैं, सेल करके हम फायदा उठा रहे हैं, यानी ऊपर के लेवल से ऑप्शन जो ट्रेडर होते हैं वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। तो इसलिए हम एक लेवल बना के हमें चलना पड़ेगा। अब बाजार ने क्या किया, ये जो गैप था इसको गैप को फिल किया, तो हम यहां पर एक क्या करेंगे, पूरा जोन बनाएंगे। तो पूरा जोन बनाने के साथ देखो बाजार ने ये पूरा लेवल को पूरा फिल कर लिया गया, ये पूरा फिल किया, यानी बाजार गैप अप ओपन जरूर हो गया। तो उस लेवल को हमें देखना है कि किस लेवल पे बाजार ओपन हो रहा है, किस लेवल पे बाजार ओपन हो रहा है, और ओपन होने के बाद वो किस लेवल पे। अगर यहां पे देखो ये हमारे पास क्या है, देखो एक छोटा सा गैप था, यहां पे एक छोटा सा गैप था, लेकिन गैप अप ओपन हुआ तो एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ओपन हुआ है, यानी जो हमारे पास ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर ओपन हुआ। अब रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ओपन हुआ तो कहां आगे तो तेजी दिखाएगा ना, कि गैप अप ओपन होने के बाद भी बाजार तेजी दिखाता है। ऐसा नहीं है कि गैप अप ओपन होने के बाद बाजार गिर जाता है, या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद बाजार नहीं गिरता, गिरता भी है, लेकिन अगर वो इस लेवल पे डिपेंड करता है कि किस लेवल पे बाजार ओपन हुआ है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से अगर मैं एक लाइन लगा के चलूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, यहां से देखना ये वाला जोन आ रहा है बिल्कुल, ये देखो। तो बाजार देखो एक रेजिस्टेंस लेवल पे ओपन होता है, यहां पे ओपन हुआ तो यहां से और तेजी बनती है, क्योंकि यहां पे ऊपर की साइड रेजिस्टेंस बार बना हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस बार बना हुआ है तो इस लेवल तक की तेजी आएगी। तो ऐसा नहीं है कि बाजार गैप अप ओपन हो गया है तो हमें पुट की साइड चला जाना चाहिए या कॉल की, भाई वो डिपेंड करेगा कि सपोर्ट पे ओपन हो रहा है या फिर रेजिस्टेंस पे ओपन हो रहा है। अब यहां पे क्या था कि रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस को पार कर लिया, पार करने के बाद क्या बन गया, अब ये सपोर्ट बन गया। इसलिए बोल रहा हूं अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली क्लास को देखना बड़ा जरूरी है। अगर आप सीधे तौर पर समझ रहे हो तो सीधे तौर पर आपको समझ में नहीं आएगा, पिछले वाली क्लास सपोर्ट रेजिस्टेंस की तो खासकर आपको देखनी पड़ेगी, उसके साथ आपको कैंडल स्टिक पैटर्न वाली क्लास भी देखनी पड़ेगी। दोनों क्लास अगर आप देख लोगे तो गैप अप और गैप डाउन वाली स्ट्रेटजी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी और इसका हम भरपूर फायदा भी उठा पाएंगे। तो देख रहे हो आप, ये क्या बना, रेजिस्टेंस को पार कर गया, पार करने के बाद ये रेजिस्टेंस क्या बनेगा, सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट बनने के बाद अब ये सपोर्ट बन गया तो आगे रेजिस्टेंस कौन सा, ये वाला लेवल है। तो यहां तक का हमारे पास क्या आ गया, टारगेट आ गया। तो ऐसे हम इसका फायदा उठाएंगे, बार बार उठाएंगे। और एक और बात एग्जांपल के तौर पर आप देख लो, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्लास मैंने दी है, ठीक मार्केट यहां से ऊपर के लेवल से बिकवाली फिर से आई और फिर से नीचे के लेवल को सपोर्ट करके आगे तेजी दिखा गया। ऐसे चलो, और हम गैप अप और गैप डाउन की बात कर रहे हैं तो और पीछे हम टेस्टिंग चेक करें जहां पे हमें नजर आए कि कहां पे मार्केट हमें गैप अप और गैप डाउन देता है।
वो हमें सिंपली तौर पर समझ में आ जाए कि मार्केट के पास कितना लेवल था, किस लेवल तक बाजार हमें गिरावट दिखा सकता। अब यहां पर देखो कि बाजार ने यहां पे क्लोजिंग दिया है, ये क्लोजिंग दिया है बाजार ने, ठीक है। उसके बाद बाजार ने क्या दिया, गैप डाउन दे दिया। अब यहां पे गैप डाउन देने के बाद बाजार और गिरता है, ठीक है। अब ये क्यों गिरा भाई बाजार, यहां से तो वापसी तेजी आनी चाहिए क्योंकि नीचे गिरा है तो वापसी रिकवरी करे, नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि नीचे की साइड हमारे पास जोन था, उस जोन तक तो बाजार ने गिरावट दिखानी ही दिखानी है। ये हमारे सामने है कि बाजार ने इस लेवल तक, क्योंकि ये नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन होने के बाद नीचे हमारे पास सपोर्ट था, वहां तक की गिरावट आई। अक्सर आपको एक और बात, आपको यहां पे आपको ट्रैप भी हो जाओगे। ट्रैप कैसे होगे, मान लो भाई एक जोन बनाता हूं आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये एक जोन बन गया, ठीक है। ऊपर की साइड क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। नीचे की साइड ये सपोर्ट है। और बाजार अगर सपोर्ट पे ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ गिरावट यानी गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है, तो बाजार में रिकवरी संभव है कि ठीक सपोर्ट पे ओपन हुआ है और उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। 15 मिनट देखना जरूरी है, 15 मिनट आपको देखना पड़ेगा। पहली कैंडल तो पहली कैंडल आपको देखनी चाहिए इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। अगर बाजार उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, यहां से कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, तो जो गैप हुआ है उस गैप को फील करेगा, ये फील करेगा। या फिर बाजार क्या करेगा आपके साथ कि रेजिस्टेंस यानी गैप अप भी होता है ओपन, यानी बाजार ऊपर ओपन हो जाता है, गैप अप के साथ ओपन होता है, तो ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल पे ओपन हुआ है और ऊपर से हमें बियर्स पैटर्न बनता है, यानी एक तरह से जो पहली 15 मिनट की कैंडल है वो बियर बार कैंडल बने, यानी ऊपर के लेवल को सस्टेन करना मुश्किल है, तो फिर नीचे की तरफ गिरावट दिखाता है। हो गया ये सिंपली बात। अब यहां पे बाजार क्या करता है, कई बार अक्सर आपको गैप अप भी ओपन हो जाता है, गैप डाउन भी ओपन होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे ऊपर सब रेजिस्टेंस बना हुआ है, नीचे की साइड सपोर्ट, और इसके बीच में मार्केट क्या करता है, हमें ओपन हो जाता है। ना तो सपोर्ट पे ओपन हुआ है ना रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ है, ये भी हमारे साथ होगा। तो हमें क्या इंतजार करना चाहिए, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो हमें सपोर्ट लेवल का फायदा उठा सकते हैं कि नीचे से नीचे तक इस लेवल तक आएगा। अगर गैप डाउन ओपन हुआ है और बीच में ओपन हुआ है तो वो सपोर्ट लेवल तक आएगा, ठीक है। सपोर्ट लेवल से वो सपोर्ट करेगा, रिस्पेक्ट करेगा इस लेवल को, तो फिर हमें रिवर्सल पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल तक दिखाई दे, ठीक है। ये आपको हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर भी अगर यहां पे आप ट्रैप हो जाते हो तो आपने करना क्या है, ना तो वो रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ है ना सपोर्ट पे ओपन हुआ है। अगर वो बीच में ओपन हो रहा है तो पहली 15 मिनट की कैंडल देखो वो कौन सी बन रही है, बियर बार बन रही है या फिर बुलिश बार बन रहा है, वो हमारे लिए रहेगा। अगर बियर बार बन रहा है तो गिरावट तो तय है सपोर्ट तक, अगर वो बुलिश पैटर्न में बना रहा है ऊपर की तरफ तो रेजिस्टेंस तक का लेवल रिवर्सल पैटर्न हमें दिखाता हुआ नजर आए। चलो और पीछे चलें ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए कि मार्केट के अंदर गैप अप और गैप डाउन कहां कहां हुए हैं। यहां पर देखो, यहां पर ही देखो एक से एक एग्जांपल है। यहां पर जाएंगे हम पीछे के टेस्टिंग, ये नहीं है कि आज ही का दिखा रहा हूं आपको, पीछे के टेस्टिंग दिखा रहा हूं, पीछे अक्सर हुआ है ऐसा ही। यहां पे क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ, लेकिन नीचे की साइड हमारे पास क्या था, सपोर्ट था, और सपोर्ट को मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया। ये रिस्पेक्ट पैटर्न यहां पे हो गया और मार्केट ने क्या दिखाया, वापसी तेजी दिखाई। ये गैप था इसको पूरा फिल कर लिया गया। तो ऐसे हम यहाँ पे यानी हमें लेवल डिपेंड करेंगे कि किस लेवल पे हमें ड्रा लाइन आपको करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी, ये आपको लेवल बनाने पड़ेंगे। अगर आप लेवल बना के और फिर मार्केट गैप अप और गैप डाउन दे तो एकदम से ही उसका हम क्या करेंगे, फायदा उठा सकते हैं। पीछे का और टेस्टिंग देखें, यहां पर देखो भाई कितना बड़ा मार्केट ने गैप डाउन दिया, बाप रे बाप, ये देखो कितना बड़ा गैप डाउन दिया मार्केट ने। क्या ऐसा था कि बाजार के अंदर और गिरा नहीं, फिर ठीक है गिरा जरूर है, लेकिन उसके बाद यहां पे सपोर्ट लिया और वापसी फिर यहीं पे घूमता रहा। क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए पीछे का कारण मिलेगा पीछे जाके कि मार्केट किस लेवल पे ओपन हो रहा है। पहला तो बाजार यहां पे ओपन हुआ कि हमारे पास ये सपोर्ट था, ये वाला जोन था सपोर्ट, तो भाई ये बीच में ओपन हो गया। अभी देखो ये बीच में ओपन हो गया, तो यहां पे बीच में ओपन हो गया और वहां पे हमें क्या नजर आया है, एक हैमर कैंडल जरूर बनी है। तो ये क्या बनी है, रंग से ही पता लगा लोगे। उसके बाद बाजार के अंदर ये करेक्शन हावी हो गई, तो यानी क्या हो गया,
कि गिरावट और बढ़ेगी बाजार के अंदर। ठीक है, इसके नीचे अब आप बोलोगे यहां तो नीचे चला गया था, भाई नीचे चला गया, नीचे की साइड तो देखो, ये जोन तो यहां भी बन रहा है, ये जोन आप देखोगे ना पीछे, ये देखो पूरा, ये ठीक एग्जैक्ट लेवल तक ये गिरावट दिखाई है बाजार ने। उसके बाद फिर बाजार ने क्या किया भाई, नेक्स्ट डे बाजार ने फिर यहाँ पे बड़ी उठापटक दिखाई है बाजार ने। इस टाइम तो यहां पे मार्केट क्लोजिंग हो गया, अगले दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गया, ये देख रहे हो गैप अप। लेकिन उसके बाद बाजार के पास क्या था, ये रेजिस्टेंस लेवल था, और ऊपर के लेवल से फिर क्या आएगी, बिकवाली आएगी, क्योंकि ऊपर से हमें बिकवाली का साफ साफ संकेत पता चल गया कि हाँ ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा बाजार। और यहां से देख सकते हो ये रिजेक्शन, ये यहां तक की गिरावट आ रही है। बस ऐसे हम गैप अप और गैप डाउन का फायदा उठा सकते हैं। ये होता क्यों है, वो भी मैंने आपके सवालों के जवाब इस क्लास के अंदर आपको दे दी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी तरफ से मुझे एक ही छोटा सा सपोर्ट चाहिए, एक रिस्पेक्ट आपसे, कि भाई मार्केट के अंदर जब मैं आपको कोर्स पूरा फ्री में करवा रहा हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर जरूर करें। वहां पे आपकी कंजूसी मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप ही हो जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मैं आपको पूरा मार्केट का जो कोर्स है बिल्कुल फ्री में करवा दूंगा। क्योंकि इस कोर्स की आप मार्केट में जाओगे ना फीस देने, आपसे लाखों रुपए लिए जाते हैं, और वही मैं कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में करवा के दे रहा हूं। तो देखता हूं कितना आपका सपोर्ट मुझे मिल